खाने तक के पैसे नहीं है यार, इसलिए पैसे मांग रहा था। वरना तुझे पता है मेरी आदत कि मैंने पहले भी कभी पैसे नहीं मांगे हैं। हाँ तो ठीक है भाई, एक्सप्लेन क्यों कर रहा है? मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, मैं बस परेशान था इसलिए मैंने तुझसे बोल दिया। नहीं है तेरे पास कोई बात नहीं, तू एक्सप्लेन मत कर मुझे। अरे नाराज का हो रहा हूँ भाई। चल छोड़ भाई, छोड़, मेरे से गलती हो गई, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? चल छोड़ छोड़। दीदी, मैंने चाय बिस्किट नहीं मांगा। मुझे पता है, ये मेरी तरफ से है। मतलब मेरे पास दीदी पैसे नहीं है आपको देने के लिए, वरना मैं ऑर्डर कर लेता। मुझे पता है भैया कि आपके पास पैसे नहीं है, और मैंने आपसे पैसे मांगे भी नहीं है। ये चाय और बिस्किट मेरी तरफ से है, आप खा लीजिए। आप? भैया, भूखे पेट इंसान को इतना सोचना नहीं चाहिए, जो मिले वो खा लेना चाहिए। लीजिए, अरे लीजिए ना। कमाल है, जिस सिचुएशन में अपनों से एक्सपेक्टेशन थी, वहां पर कोई गैर मेरे लिए सोच रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए कि सिचुएशन में आप मुझे चाय बिस्किट भी खिला रही हैं, वरना शायद मैं ये चीज़ भी किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। वैसे मैं एक बात पूछूं आपसे, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, कपड़े भी आपने अच्छे पहने हैं, दिखने में भी आप अच्छे घर से लग रहे हैं, तो आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप अपना पेट भर सके? क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसी भी क्या दिक्कत आ गई है आपको कि आपको ऐसे अपने दोस्तों से मदद मांगनी पड़ रही है? एक्चुअली मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया गया है, मुझ पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, वो भी मेरे कोलीग के द्वारा, और फिर सुनवाई हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं ही गलत साबित हुआ। जॉब से निकाले जाने के बाद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरा सीवी खराब हो चुका है, मेरे खिलाफ FIR हो चुकी है, और पुलिस ने बोला है कि शहर से बाहर नहीं जाना है, दूसरी कोई जॉब लगेगी नहीं, घर परिवार में कोई है नहीं, अकेला ही रहता हूँ, अकेले ही अपने आप को संभाल रहा हूँ। और रिश्तेदार नाम के थे, उनसे तो क्या ही एक्सपेक्ट करूँ। कुछ दोस्त यारों से उम्मीद थी मेरे को कि शायद वो मेरी सिचुएशन में मदद कर देंगे, पर पता नहीं क्या हो रहा है कि एकदम से सबने मुंह मोड़ लिया। ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे बुरे कर्म एक साथ मुझे अपना फल दे रहे हैं। अब वैसे तो लाइफ में किसी का बुरा किया नहीं, पर पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में आपने मुझे चाय बिस्किट देकर भी जो खुशी दी है ना, वो शायद मेरा कोई अपना दोस्त भी मेरी हेल्प करके नहीं दे पाता। रियली सॉरी, मैं तब से अपने बारे में ही बताया जा रहा हूँ, लेकिन आप इतने अच्छे दिल की लड़की हैं, अगर आप अपने ग्राहक के लिए इतना सोच सकती हैं जिसको आप जानती भी नहीं हैं, तो अपने परिवार के लिए तो आप कितना कुछ करती होंगी ना। आपके परिवार में से कोई नहीं है, मम्मी पापा या भाई बहन? आप अकेली शॉप चला रही हैं? नहीं, मैं अकेले ही अपनी दुकान चलाती हूँ। दरअसल मेरी कहानी भी थोड़ी सी लंबी है। हाँ, वैसे दुकान चलाने का मेरा कोई कभी सपना नहीं था। सोचा था कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूँगी, किसी अच्छी सी जगह पे नौकरी करूँगी, मम्मी पापा का नाम रोशन करूँगी, लेकिन लगता है कि किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक लड़के से प्यार कर बैठी और उसके पीछे पीछे यहाँ तक चली आई, और उसके कहने पे अपने घर वालों से सारे पैसे, सारे गहने चुरा कर ले आई थी। लेकिन जब यहाँ शहर में उससे मिलने आई तो पता लगा उसने मुझे धोखा दे दिया। सारे पैसे, सारे गहने, सब कुछ अपने साथ रख लिया। उसके बाद घर वापस जाने की कोशिश करी थी मैंने, लेकिन फिर पता लगा कि घर वालों के लिए तो मैं पहले ही मर चुकी हूँ। और जाहिर सी बात है, जिस लड़की ने अपने घर वालों की नाक कटवा दी हो, वो घर वाले कभी उस लड़की को अपना नहीं सकते, उस औलाद को कभी अपनी औलाद कह नहीं सकते। मैं तो उनके लिए जीते जी मर गई। दोबारा कभी हिम्मत ही नहीं हुई घर वालों से बात करने की। तो बस यही शहर में जो काम मिला करती गई। कभी किसी के घर पे सफाई करना, तो कभी किसी के कपड़े धोना, कभी किसी दुकान पे खाना बनाना। उसके बाद एक भैया मिले थे, उन्होंने ये दुकान खुलवाई मेरी, तो धीरे धीरे ये दुकान चलती गई, तो उनके कर्जे के भी सारे पैसे चुका दिए। अब बस मैं और मेरी तन्हाई हैं जो इस दुकान को चलाते हैं। वैसे आपकी स्टोरी मैंने सुनी, आपको लग रहा होगा कि आप इस वक्त बहुत परेशान हैं,
आपकी लाइफ में बहुत दुख चल रहा है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था। लेकिन जब मैंने लोगों को देखा ना, लोगों की जिंदगी में ना बहुत परेशानियां हैं, कोई अपने जीवन से खुश है ही नहीं। तब जाके मुझे एहसास हुआ कि हमें ना अपना दुख बहुत बड़ा लगता है, लेकिन हम ये सोच ही नहीं पाते, शायद सामने वाला हमसे ज़्यादा दुखी हो। तभी जब मैंने आपकी आज बात सुनी तो इंसानियत के नाते आपको ये चाय और बिस्किट देने आ गए। सही कहा आपने। अभी तक मैं अपने लिए रो रहा था, लेकिन अभी आपकी कहानी सुन रहा हूँ तो आपकी कहानी तो मेरे से भी ज़्यादा पेनफुल है। मेरे तो पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अगर आपके हैं और आप उनसे नहीं मिल पा रही हैं, आपके बीच में दूरियां आ गई हैं, तो ये तो और ज़्यादा हर्टफुल है। आई होप एक दिन आपके पेरेंट्स आपको समझे और आपको अपना लें। अब चलिए, आप चाय बिस्किट खाइए, आपको भूख लगी थी, मैं अपनी दुकान संभालती हूँ। कुछ और चाहिए हो तो बता देना। सुनिए, खा लिया था चाय बिस्किट, थैंक यू सो मच। अब और कुछ चाहिए आपको? ना ना, कुछ और नहीं, बस उतनी ही भूख थी, खा लिया। मैं जल्दी आपको पैसा लौटा दूंगा जैसे ही मेरी जॉब लगेगी। ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। 1 मिनट, ये लीजिए, ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, आपके काम आएंगे। अरे ये आप क्या कर रही हैं? ऑलरेडी आपने इतना बड़ा एहसान करा है मुझे बिना पैसे लिए खिलाकर। अब मैं ये पैसे लेकर और एहसान नहीं लेना चाहता। मैं कर लूंगा मैनेज, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, वैसे भी इस वक्त आप ज्यादा मुसीबत में हैं। मेरी तो चाय की दुकान है, ये मेरी आज की कमाई है। इतनी कमाई मेरी कल भी हो जाएगी, लेकिन अभी आपके पास कोई भी काम नहीं है, ना ही पैसे हैं। देखिए, मैंने तो इंसानियत के नाते आपकी मदद कर दी, मुझे नहीं पता कि कोई और आपकी मदद करेगा या नहीं करेगा, तो प्लीज रख लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, याद रखूंगा ये। एंड एक प्रॉमिस करता हूँ, जब मेरी जॉब लगेगी ना, तो सबसे पहले आपको आके मिठाई खिलाऊंगा। जरूर। चलता हूँ, जल्दी मिलते हैं। क्या हो गया? हाँ, कि तुम इस हालत में, और ये दुकान कहाँ है तुम्हारी? क्या बताऊं, हम सीडी वाले आए थे और मेरी दुकान हटाकर चले गए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं मेरी दुकान के बिना क्या करूंगी अब। अरे, आपके साथ इतना कुछ हो गया। मैं तो यहाँ पर आपको आज ये न्यूज़ देने आया था कि फाइनली मेरी जॉब लग गई है, लेकिन अब आपके साथ ऐसा हो गया, तो अब क्या करेंगी? पता नहीं, सेविंग्स वगैरह कुछ? जो भी पैसे जोड़े थे वो एमसीडी वालों को ही दे दिए। उन्होंने कहा कि बिना परमिशन के मैं यहाँ पर दुकान लगा रही हूँ, तो उस चीज़ का फाइन पड़ेगा। फाइन में सारे पैसे लेकर चले गए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मुझसे शादी करोगे? शादी? लेकिन मैं आपको बहुत पसंद करने लगा हूँ, उसी दिन से जिस दिन से आपने मेरी मदद करी थी। वैसे भी आपकी मदद का कर्ज तो आज नहीं तो कल उतारना ही था, लेकिन अब जब आज ये सिचुएशन आई है तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना दोनों एक दूसरे के सुख दुख साथ में बांट लें। देखिए, आप भी अकेली हैं, मैं भी अकेला हूँ, हम दोनों में बस एक ही चीज़ कॉमन है, हम दोनों अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। और यही क्वालिटी तो एक लाइफ पार्टनर में चाहिए होती है, जो अपने से पहले सामने वाले को रखे। और जब हम दोनों अपने दोस्तों के बारे में, दुनिया के बारे में इतना सोच सकते हैं, तो अगर हम एक हो जाएं तो एक दूसरे के बारे में कितना सोचेंगे, बताइए। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि आपके लिए ये चीज़ बहुत अजीब है, जो आपसे दूसरी बार मिल रहा है वो आपको शादी के लिए बोल रहा है,
लेकिन कई बार कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं कि उसमें मुलाकातों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है और दिल फैसला कर लेता है कि इससे अच्छा जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। और आपको सच बताऊं, जब आपने मेरी मदद करी थी ना उस दिन, मेरे मन में तभी से आपके लिए फीलिंग्स आ गई थी। मुझे तो अपने लिए ऐसे ही लाइफ पार्टनर चाहिए जो बहुत सिंपल हो, जो बहुत केयरिंग हो। और जब आपने उस अनजान ग्राहक की उस मोड़ पे मदद करी, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब मैं लाइफ के किसी मुश्किल दौर से गुजरूंगा और आप जैसा जीवन साथी मेरे पास होगा, फिर आपसे बेहतर कौन मेरा साथ देगा। मैं आंख बंद करके आप जैसी अच्छी इंसान पर भरोसा कर सकता हूँ। देखिए, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है और मैं नहीं चाहती कि आप भावुक होके कोई भी फैसला ले ले, ये जानते हुए भी कि मेरा कोई अपना नहीं है। आप मुझे अपनाने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? आपको कैसे लगता है कि कल को हम साथ रह पाएंगे या नहीं? बिल्कुल, साथ रह भी पाएंगे और एक दूसरे को बहुत खुश भी रख पाएंगे, इसका मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि हम दोनों के दिल साफ हैं, और जो इंसान दिल से साफ होता है ना, उसके साथ पूरी जिंदगी काटी जा सकती है, बहुत आराम से, बहुत सुकून से। वैसे भी मुझे आज तक कभी प्यार हुआ नहीं है। शायद मेरे लिए प्यार की डेफिनेशन वो सुंदर लड़कियां नहीं थी, या पैसा नहीं था, या ऐशो आराम नहीं था। वो शायद आप जैसी कोई लड़की थी जो दिल की बहुत अच्छी हो। और इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे ये फैसला लिया है। बाकी ये फैसला तो मैं अपने लिए ले रहा हूँ, ये आपको मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है। आप एक लड़की हैं, किसी अनजान लड़के के साथ इस तरह जिंदगी बिताना आसान नहीं है। तो आप चाहे तो मुझे मना कर सकती है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं जिंदगी भर आपका दोस्त बनने को भी तैयार हूँ। लेकिन अगर फिर भी आप मुझे एक मौका दे सकती हैं तो मैं वादा करता हूँ मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। सिचुएशन कैसी भी हो, आपसे प्यार करूँगा और हम दोनों की ज़िंदगी में जो खालीपन है उसको भी भरने की कोशिश करेंगे। बाकी फैसला आपके हाथ में है, जैसा आपको मंजूर हो। बस मैं आपको खोना नहीं चाहता किसी भी कीमत पे, चाहे आप हाँ करें या ना।